बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम आ रही है। बच्चों आपको आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? जी मैम। कोई एक बच्चा मुझे माइक ओपन करके बता दें। जी मैम। मैंने अपना स्पीकर ऑफ किया हुआ है। हाँ जी बताइएगा जरा आप। जी मैम आवाज आ रही है। ओके ओके मैंने अपना स्पीकर ऑफ किया हुआ था। चलिए तो हम लोगों ने कल बेसल फंक्शन कंप्लीट किया था। सेकंड काइंड स्फेरिकल बेसल फंक्शन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है। और जो कल वो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। एक तो जो उसका जीरो से समेशन जो था वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और जो y1 है आई थिंक उसकी भी सीरीज एक्सपेंशन होगी। ये हमने सिर्फ y0 की थी। तो y1 जो है वहां से आप नहीं निकाल सकते। सो आई विल सी कि अगर y1 हमारा निकालना जरूरी है क्योंकि आपकी बुक पे भी y0 ही दिया हुआ है तो हम y1 भी कर लेंगे। नहीं तो फिर y0 ही मतलब करेंगे सिर्फ। तो स्फेरिकल आपने खुद कर लेना है। और हमारा ये टॉपिक रह गया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। तो ये हम कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो। फिर हमारे कोई 7-8 टॉपिक रह जाएंगे बस। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हमें देखना है। तो यानी ये कि हम अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो तो उसके जैसे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसके ऊपर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो देखिए कि ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी सेटिस्फाइड दिस थिंग। सो इसका क्या मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी कि इट्स एस टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो क्या है? एफ ऑफ टी की वैल्यू है एट जीरो, ठीक है। जरा अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है तो क्या होगा? एस स्क्वायर टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंगल एफ ऑफ टी माइनस एस टाइम एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। और ये एफ ऑफ जीरो जो है सिंपल ये बेसिकली कंडीशंस होंगी आपको दी होंगी। अगर नहीं दी होंगी तो आप खुद फाइंड कर लेंगे। जो भी आपका एफ ऑफ टी होगा ना उसके अंदर आप जीरो रख के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। फिर उसका डैश लेके उसके अंदर जीरो रख के देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। उसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो formula is 1 holds if f of t is continuous for all t is greater than 0 and satisfy the growth restriction. 2 in section 6.1 and f of t is piecewise continuous on every finite interval semi-axis is greater than 0, ठीक है। So ये simply function की conditions हैं। इसका प्रूफ के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ डैश जो है वो ये होता है, उसको देख लेते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ डैश जो है वो क्या होगा? बाय डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है? 0 टू इंफिनिटी e raised to power minus st f dash of t dt। और इस यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये डेरिवेटिव है एफ ऑफ टी का, तो इसका इसको एज सेकंड फंक्शन रखना जो है वो ज़्यादा मतलब सही है। सॉरी इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड फंक्शन ले लें। तो फर्स्ट फंक्शन सॉरी अगेन इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया क्योंकि फर्स्ट फंक्शन तो वैसे रहता है ना। फर्स्ट फंक्शन ये रहा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस जो कि ई रेज़ पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेने से खत्म हो गया, माइनस एस बाहर आ गया और ये इसका इंटीग्रल और सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल, ठीक हो गया। 0 टू इन्फिनिटी इसमें आप लगा दीजिए लिमिट्स। हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपको शो हो रही है? बुक नजर आ रही है आपको एडवांस इंजीनियरिंग की?
मैम बुक नहीं है मेरे पास। बेटा मैं स्क्रीन पे जो दिखा रही हूँ बुक आपको, एडवांस इंजीनियरिंग की स्क्रीन पे शो हो रही है। यस नो मैम, मैम। हो रही है शो। मैम बुक हो रही है शो। आपको नहीं हो रही है? मैम लोडिंग ही हो रही है कि स्क्रीन वो शेयरिंग। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मे बी। मैं दोबारा चेक करती हूँ। हाँ तो यहाँ पर ये चीज इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना बच्चों? जी मैम। यस मैम। हाँ, और जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? एफ ऑफ 0 आ जाएगा और e पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ 0 प्लस ये क्या आ गया? s टाइम्स व्हाट इज दिस? दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यही आ गया हमारे पास, लैप्लास s टाइम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। माइनस कैसे आएगा? ये यहाँ पे जो फॉर्मूला का माइनस है, पहले आपने फर्स्ट लिमिट पुट की माइनस एफ ऑफ, फिर सेकंड लिमिट पुट की तो एफ ऑफ 0 आ गया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी तरह जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से यहाँ पर एफ डैश आ जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव लेने से आपके पास जो है वो फिर यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा, ये वाला सारा। तो लैप्लास ऑफ, ये देखिए एस टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ डैश आएगा माइनस एफ डैश ऑफ 0 आएगा जब आप ये काम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के साथ। और फिर आप इसका फर्दर लैप्लास ऑफ एफ डैश लेंगे तो उसका आंसर ये आएगा जो यहाँ पे आया था, यानी एस टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ 0। इसको जो आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर टाइम्स लैप्लास ऑफ एफ माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस ये वाला एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ये आ जाएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव का क्या होगा? यहाँ पे nth डेरिवेटिव का उन्होंने लिखा हुआ है, आपके पास लेट से nth डेरिवेटिव है तो उसके लिए क्या होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n, यानी nth डेरिवेटिव क्या होगा? s की पावर n लैप्लास ऑफ f माइनस s। तो यहाँ पे था ना जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे s स्क्वायर था, s की पावर n आ गया। यहाँ पे सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी तो सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई, फिर एक पावर s की कम हो गई। सेकंड डेरिवेटिव था तो एक पावर कम होके फर्स्ट एक पावर रह गई। यहाँ भी आपका nth डेरिवेटिव है तो एक पावर कम होगी तो s की पावर n माइनस 1 f ऑफ 0, फिर एक और पावर कम होगी f डैश ऑफ 0, फिर एक और पावर कम होगी f डबल डैश ऑफ 0, अंटिल कि आप जो है वो लास्ट पावर तक चले जाएं, मतलब पावर 0 तक। तो यहाँ पे क्या है? s की पावर 0 और लास्ट जो है वो f डैश ऑफ 0 आ रहा है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। तो अब इसको यूज कैसे करना है? एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरी पेंसिल कहीं गुम हो गई है तो मैं आपको लिख के नहीं बता पाऊंगी। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी का हमने क्या लेना? पहले तो हमने ये मतलब फाइंड आउट करना है कि इसका जो इनिशियल कंडीशन है एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आ रही है और एफ डैश ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट हमें सिर्फ हाँ दोनों हमें फाइंड करनी है। सो एफ ऑफ 0 देखें, एफ ऑफ 0 पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, ये टी 0 होगा तो अब टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, तो एफ ऑफ 0 तो 0 हो गया। फिर एफ डैश निकालें इसका, एफ डैश क्या हो जाएगा? टी और साइन ऑफ मेगा टी दो फंक्शन है, इनको सेपरेटली अलग जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपने टी को किया तो उसका 1 आ गया, साइन ओमेगा टी वैसे रहा प्लस ओमेगा टी, फिर टी को आपने वैसे रहने दिया तो साइन का किया तो साइन जो है वो कॉस ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा आ गया। सो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। और जब आप इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो साइन ओमेगा टी तो 0 हो गया और ये जो कॉस था इसमें जो आपने, अच्छा कॉस भी 0 हो गया क्योंकि इसके साथ t है, तो ये दोनों चीजें 0 हो गई, तो f ऑफ 0 भी 0 हुआ हमारे पास और f डैश ऑफ 0 भी 0 हो गया।
फिर आप इसका एफ डबल डैश निकाल लें, एफ डबल डैश आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। इसका लेंगे तो इसका लेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी टाइम्स ओमेगा, और 2 क्यों आया है यहाँ पर, और जब आप इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली दो फंक्शंस है ना, तो जब आप इसका लेंगे तो एक दफा तो आपके पास टी वैसे रहेगा और कॉस का आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और फिर एक दफा आपके पास क्या होगा, टी का आप ले लेंगे तो आपके पास आएगा कॉस ओमेगा, ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी, वो कॉस ओमेगा टी जो है वो यहाँ पर ऐड होके ये 2 बन जाएंगे, 3 टर्म्स थी ना तो उन 2 टर्म्स को आपने ऐड कर दिया। सो ये आपके पास आ गया डबल डैश। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बच्चों ये ऐसे है कि ये देखिए यहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, और एफ डैश ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है ना, इस सारी चीज के बराबर है। तो यहाँ से एफ जीरो क्या था, जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो क्या था, वो भी जीरो था, और ये बच गया सिर्फ एस स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो अब आपको क्या करना है कि जो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश है उसके साथ एस स्क्वायर को डिवाइड कर देना हमने, तो हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक, ये बात समझ आ रही है। हमने एफ ऑफ डैश निकाला, एफ डबल डैश निकाला, हमने एफ ऑफ जीरो और एफ डैश ऑफ जीरो निकाला, तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश लिया पहले, और फिर हमने उसको इसके साथ कंपेयर किया और हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर हमने एफ ऑफ जीरो की और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू पुट की, वो दोनों जीरो थे तो जीरो हो गई, और साथ में हमने लिख दिया कि एस स्क्वायर टाइम लाप्लास ऑफ एफ, क्योंकि ये तो हमने लिया नहीं है, हमने तो डबल डैश का लिया ना, हमने डबल डैश के जरिए से एफ ऑफ टी को का लाप्लास सॉल्व करना है, तो हमने एस स्क्वायर टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वैसे रहने दिया और इसका हमने ले लिया, और यहाँ से ये दोनों तो चुके जीरो हैं, एस स्क्वायर टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी में से हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड करना है, एस स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये एफ ऑफ डबल डैश का डेरिवेटिव लाप्लास था, ठीक है। और अच्छा यहाँ से अब देखो यहाँ पे भी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ रहा है ना, तो इसको इस सारी चीज को उठा के इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये रह गया आपके पास 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का क्या मतलब है कि एफ ऑफ टी जो था वो टी साइन ऑफ ओमेगा टी था, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 ओमेगा एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर था और एक यहाँ पर भी आ रहा था, तो इस सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं, इसको अपनी कॉपी पे साथ साथ करें, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। बात समझ आई आपको ये बच्चों, ये क्लियर हुआ? रिपीट कर दे सब। बेटे आप यूं करें ना कि अपनी कॉपी पे साथ ही लिखिए वाला एक्सप्रेशन। जी मैम। ये देखें एफ डबल डैश का का लाप्लास ये वाला लिखें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये सिंपल एफ ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा, और इस सारे का हम ले लेंगे। इसको लेने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हमने, अगर हमने लेना होता तो हम स्टार्ट पे ही लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लेके इसको सॉल्व कर लेते, हमें एफ डबल डैश लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि अब एफ डबल डैश लिया है तो आप जो भी हमारे पास एफ ऑफ टी अगेन आएगा उसका हमने लाप्लास नहीं लेना, हमने वैसे ही रखना है अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को वैसे रखना है हमने 2 ओमेगा, ये तो समझ आ गया ना कि 2 ओमेगा साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी का ये आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका ये आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक? जी मैम। उसके बाद ये देखिए ये जो चीज है ये किसके इक्वल थी, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर ये चीज थी डबल डैश का जो लाप्लास था वो था एस स्क्वायर टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ, और साथ में ये दोनों चीजें, और ये हमने देखा दोनों जीरो हैं,
जी ये रह गया सिर्फ, इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लें। तो इसके अंदर भी एक लैप्लास ऑफ एफ आ रहा है और इसके अंदर भी एक लैप्लास ऑफ एफ आ रहा है, तो इन दोनों को भी आपस में कॉमन निकाल लें। तो ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा तो ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और लैप्लास ऑफ एफ बाहर आ जाएगा। जी मैम। तो लैप्लास ऑफ एफ के साथ भी हमारे पास क्या है, इसके साथ भी क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और एक यहाँ पर भी है। तो इसको तुमने वैसे रहने दिया और जी यहाँ मैम। से ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को इधर लाके डिवाइड कर दिया। तो एक पहले था पावर, अब पावर दूसरी पावर भी आ गई, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की सेकंड पावर, और ऊपर जो है वो यही रहा 2 ओमेगा एस। ठीक है, जी मैम हो गया क्लियर, थैंक यू। बाकी लोगों को क्लियर है बच्चों? इसको भी देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दिस इज द थर्ड डेरिवेशन ऑफ कॉज ऑफ मेगा डी को हमने पहले भी 2 दफा सॉल्व किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका डिफरेंट तरीकों से निकाला हुआ है साइन ऑफ मेगा टी का भी। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगेन लैप्लास ऑफ कॉज ऑफ मेगा टी जो है वो यूजिंग डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। तो कॉज मेगा टी का डेरिवेटिव पहले लेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और पहले हम ये भी देखेंगे कि टी जीरो पुट करने से एफ ऑफ जीरो क्या आता है। तो कॉज ऑफ मेगा टी को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ मेगा टी, देन एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टी जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो 1 होता है। फिर एफ डैश लेंगे तो वो क्या होगा, डैश हो जाएगा इसका माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और जब आप उसके अंदर जीरो रखोगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना, साइन जीरो तो जीरो जी होता है। मैम। और फिर जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और ओमेगा साथ में आ जाएगा, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अभी हमारे पास आ गया एफ डबल डैश, और इसको हमने अगेन कंपेयर करना है अपने फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में क्या था, एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, यही था। एफ डैश जीरो तो जीरो है, लेकिन एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है, ऐसा ही है। एफ डबल डैश तो जीरो है क्योंकि उसमें साइन ऑफ मेगा टी आ रहा था, लेकिन एफ जीरो जो है वो जीरो नहीं है, एफ जीरो 1 है। एफ जीरो जो है यस मैम। उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी 1 और उसके साथ एस था, और ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने लैप्लास ऑफ एफ निकालना है, लेकिन हमने यहाँ लैप्लास ऑफ एफ डैश, तो ये हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है। और ये किसके इक्वल है, लैप्लास ऑफ एफ डैश डबल डैश, जैसे ऊपर हमने किया था। तो ये तो हमने इसके साथ हमने कंपेयर करना है ना ऊपर वाली इक्वेशन में एफ डबल डैश के साथ। तो एफ डबल डैश एक तो इसके इक्वल है बाय फार्मूला, और एक यहाँ से लैप्लास डबल डैश जो है, सॉरी लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश जो है वो यहाँ से भी हमने निकालना है और कंपेयर भी करना है। तो डबल डैश वाली यहाँ से निकाल लें, मेगा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, कॉस मेगा टी का लैप्लास क्या होता है। अच्छा, कॉस मेगा टी तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने देखो एक्चुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी फाइंड ही नहीं किया, हम ऐसे ही देखो, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और इधर से इनको आपस में इकट्ठा करके कॉमन निकाल लें, यानी इसको उठाएं और इसको उठा के इधर ले आए, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, और एस को उठा के उधर ले जाए, तो ऊपर आ गया एस, और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये इधर आके, और नीचे जाके फिर डिवाइड हो जाएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये बात क्लियर हुई आपको? देखिए हमने कहीं पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ मेगा टी लिया ही नहीं है, मतलब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ मेगा टी क्या था। सिंपल हमने क्या करना है कि हमने डेरिवेटिव लेने हैं, डेरिवेटिव से ही हमारा फार्मूला बन जाएगा। जल्दी से जरा मुझे साइन ओमेगा टी, अगर आपको क्लियर हुआ है तो साइन ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास लेके मुझे बताएं। साइन ओमेगा टी को डबल डैश के जरिए सॉल्व करके मुझे ये बताएं कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। कॉपी पेंसिल है आपके पास? जी मैम। जल्दी से सॉल्व करें, शाबाश, और मुझे बताएं। इन द मीनवाइल मैं जरा अपनी पेंसिल ढूंढ लूं किधर पड़ी हुई है।
हो रहा है बच्चों सॉल्व आपसे? हाँ जी बच्चों, सॉल्व हुआ आपसे? बच्चों आप लोग सो तो नहीं गए हैं? अच्छा, आपको ये ब्लैंक पेज नजर आ रहा है? जी मैम। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, मुझे पेंसिल मिल गई है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। सो हमें क्या करना है कि हमारा एफ ऑफ टी जो है वो साइन ऑफ ओमेगा टी है। एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। और एफ ऑफ डैश जीरो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है। जी मैम। और एफ डबल डैश क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ से फिर आप लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ले लीजिए। लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है ना, ये चीज एफ ऑफ टी थी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा। and this is also equal to s square times Laplace of f of t minus s times f of 0, f dash of 0, एफ ऑफ जीरो f of 0 था, माइनस। और माइनस f dash of 0, ऐसे ही है। जी मैम। जी। तो यहाँ से आपके पास ये तो हो गया 0, f of f0 तो 0 है, ये 0 हो गया। ये आपके पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर Laplace of f of t और इज इक्वल टू यहाँ से एस स्क्वायर को बिठा के इधर ले आए, माइनस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और इधर क्या रह गया? माइनस एफ ऑफ 0, तो ये माइनस ओमेगा आ जाएगा। माइनस सब तरह से खत्म कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा, और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है। जी मैम। ये किस किस को क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी? बच्चों सबको क्लियर हो गया है?
यस मैम। मैम जहाँ से आपने डेरिवेटिव तो ले लिए उसके बाद जो स्टेप किया है वैल्यूज पुट किया वहां से समझ नहीं आई। हमारा फॉर्मूला था ना कि लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश जो है, लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश क्या है, एस स्क्वायर टाइम्स लेप्लास ऑफ एफ माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। तो हमने डेरिवेटिव लिया और उसके बाद हमने देखा कि एफ ऑफ 0 क्या बन रहा है और एफ डैश ऑफ 0 क्या बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया है। एफ 0 टी की जगह 0 पुट किया तो साइन ओमेगा टी यानी साइन ऑफ 0 तो 0 होता है, 0 हो गया। और जब हमने डबल डैश लेके उसके अंदर पुट किया तो कॉस ओमेगा टी 1 होता है, तो एफ डैश ऑफ 0 जो है वो आ गया आपके पास ओमेगा। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की हैं इसलिए। और क्या क्लियर नहीं हुआ? फिर हमने क्या किया कि एफ डबल डैश हमने ये हमने करना ये है कि पहले एफ डैश लेना है, फिर एफ डबल डैश लेना है, और जो डबल डैश होगा ना उसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये आ गया। हाँ, अगर एफ डबल डैश के अंदर आप देखोगे कि हमेशा आपके पास साइन ओमेगा टी वापस आएगा, तो आपने साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव नहीं लेना क्योंकि उसका फिर मकसद खत्म हो जाएगा। साइन ओमेगा टी को आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी लिखना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और चूंकि ये जो है बाय फॉर्मूला इसके बराबर था एस स्क्वायर टाइम एफ ऑफ टी का लेप्लास, और इसके बराबर इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें और इसको फिर वैसे रहने दें। और फिर यहाँ से ये कॉमन निकाल के थोड़ा सा आगे पीछे करके हमने देखा कि हमारे पास जो है वो ये बन रहा है। ठीक है बच्चों? यस मैम। चले तो आगे क्या है कि हमने हाँ इंटेग्रल देख लेते हैं। इंटेग्रल का सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल क्या होती है कि आप देखो इक्वेशन नंबर 4 आपको नजर आ रही है थ्योरम नंबर 3 में। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल क्या है, एफ ऑफ टी डी टी का कोई इंटेग्रल है 0 से लेके टी तक, तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस। ठीक है, 1/s टाइम्स एफ ऑफ एस। और इसका प्रूफ जो है, हाँ जी कंट्रोल ही नहीं हो रही। हाँ जी, क्या मसला है बेटे? क्या मसला है बेटे? आपने कुछ पूछा? नो मैम। नो मैम। मदद खाऊं बच्चों, मेरा जो बेबी है ना वो बहुत तंग कर रहा है। हम ना यूं करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स वो करेंगे, हम डेरिवेटिव को ही आगे मजीद डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं डेरिवेटिव को लेके। ठीक है, ताकि एक चीज जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए।
सो डेरिवेटिव जो है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, उसी को लेकर हम लोग जो है वो ना सिर्फ किसी भी टर्म का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते, किसी टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, बल्कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी, जैसे हमारे पास एक सिंपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दी हुई y डबल डैश प्लस a टाइम्स y डैश प्लस b टाइम्स y इज इक्वल टू r ऑफ t। r ऑफ t जो है वो कोई हमारा इनपुट फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ t होता है, कॉस ऑफ t होता है, या एक्सपोनेंशियल कोई भी इनपुट फंक्शन हमारा है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, एक जनरल इक्वेशन दी हुई है आपको, साथ में आपको हमारे जो सिलेबस में है ये टॉपिक वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से है। क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं, तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं कि y0 जो है वो k नॉट के बराबर है और y डैश ऑफ 0 जो है वो k1 के बराबर है। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसका एक मतलब जिसको कहेंगे कि जनरल तरीका लिखा हुआ है सॉल्व करने का। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि ये इसका एक्चुअली में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जनरल तरीका इसका क्या है कि आपने सबसे पहले y डबल डैश की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y डबल डैश क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो कि y इसको आप सपोज करो कि ये y का फंक्शन है, अगर ये y ऑफ t है, y डबल डैश ऑफ t है, y डबल डैश ऑफ t है, अगर ये क्या हो गया, और ये y डैश ऑफ t है, तो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे y ऑफ t का, तो वो क्या आ जाएगा, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको कैपिटल लिखते हैं ना, जैसे f ऑफ t स्मॉल हो तो उसको हम कैपिटल f लिख देते हैं, तो इसको भी हम कैपिटल y लिख देंगे, तो ये कैपिटल y ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल y है तो ये कैपिटल y ऑफ s हो जाएगा। इसी तरह डैश का और फिर डबल डैश का। ठीक है, तो y डबल डैश फिर क्या आ जाएगा, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t था, तो यहाँ y डबल डैश पे क्या आ जाएगा, s स्क्वायर टाइम्स y ऑफ s। ये क्या है, y ऑफ s क्या चीज है, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना, s स्क्वायर टाइम लाप्लास ऑफ f है, लाप्लास ऑफ f को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल f ऑफ s लिख सकते हैं ना, है ना जी मैम। तो ये वाला काम हमने यहाँ पे किया है, हमने बजाय से कि उसको लाप्लास लिखते रहे, हमने उसको कैपिटल y लिख दिया है, फिर माइनस s टाइम्स y ऑफ 0, और इसको हमने स्मॉल ही लिखा है क्योंकि ये लाप्लास तो नहीं है ना, ये तो सिंपल हमने y ऑफ t में t की जगह 0 पुट किया हुआ है, माइनस y डैश ऑफ 0 प्लस a, ये वाला जो हमारी इक्वेशन में है a कांस्टेंट टाइम्स y डैश, तो y डैश का क्या था, y डैश था s टाइम्स लाप्लास ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन हमारा यानी कि हमारा यहाँ पे चूंकि y है तो ये y आ जाएगा, ये कैपिटल y ही आएगा ना, ये लाप्लास ऑफ y है, दिस विल बी कैपिटल y माइनस y ऑफ 0 प्लस b टाइम्स, और ये भी लाप्लास ऑफ स्मॉल y जो है कैपिटल y बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू r ऑफ s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल r ऑफ t जो है वो आ जाएगा कैपिटल R ऑफ s। तो ये हमने पूरी इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से जो सारी y वाली वैल्यूज इनको इकट्ठा कर लेना है, जो y डैश वाली है उनको इकट्ठा कर लेना है,